अच्छा मिश्रा जी, लोग कह रहे हैं कि ये जो 10 सीटों पे जी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है लोकसभा की हार के बाद में, जी जी लोग कह रहे हैं 2027 का सेमीफाइनल है। जी। इसी उपचुनाव में तय हो जाएगा कि 2027 में बाबा दोबारा आएंगे या अखिलेश जो है आएंगे। और सुन लीजिए, अखिलेश ने भी पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी है और योगी की भी प्रतिष्ठा दांव पे है। जी, जी, ठीक है जी, जी। और ये सेमीफाइनल के तरीके से है विधानसभा का उपचुनाव। जी जी जी। कहीं ऐसा ना हो कि योगी बाबा की विदाई का रास्ता जनता निकाल दे। योगी बाबा की विदाई 27 नहीं, हाँ 32 तक नहीं होगी। अच्छा हाँ, योगी बाबा अभी तो पीएम बनेंगे। भाई साहब, आप गांव गली चौराहे पे गए, किसानों की राय सुने? हाँ, लोग हाँ। त्रस्त हैं भाई। नहीं, ये तो केवल इन्होंने पीडीए का नारा देके संविधान बचाने का वो लेके, अब पीडीए में एक शब्द अगड़ा भी जोड़ दिया है। संविधान बचाने को हाँ। लेके ये हमको थोड़ा डाउन कर पाए यूपी में। हाँ हाँ अगर ये संविधान की बात ना हुई होती, हमारे माननीय सांसद लल्लू सिंह संविधान के विषय में न बोले होते, हाँ। तो अयोध्या फिर लल्लू सिंह चुनाव जीतते अच्छा और पूरा पूर्वांचल भगवामय होता। अच्छा मिश्रा जी, चलते चलते एक बात बता दीजिए, जी क्या लोकसभा अयोध्या की करारी हार का बदला जी। मिल्कीपुर उपचुनाव में ले पाएगी भाजपा? तो एक बात बताइए कि लोकसभा में तो पीडीए कार्ड चल गया और यूपी में ही जी। और यूपी ने ही मोदी जी की जो है विजय रथ, विजय पताका रोक दी। जी भाई साहब, जी। पिछले बार 65 सीटें थी, जी। इस बार घट के 30 पे आ गए जी। और इनको अकेले दम पे पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला, 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ गई। जी जी जी। ठीक है जी, ये तो सही तो है। ऐसा क्या है कि यूपी की जनता इतनी नाराज है मोदी योगी से? जनता नाराज नहीं, जनता का समझने का फर्क है। हाँ जैसे आवारा पशु, हाँ देखिए ग्रामीण क्षेत्र यूपी में ज्यादा है, हाँ किसान ज्यादा यूपी से हैं हाँ और किसानों के यहाँ आवारा पशु हाँ नुकसान कर रहे हैं। योगी जी ने निर्णय तो लिया हाँ कि गौवध हाँ। बंद हो, हाँ। लेकिन जल्दबाजी में निर्णय ले लिया और निर्णय लेने के बाद यहाँ योगी जी का भी दोष नहीं है, सरकार का भी दोष नहीं उसकी है। वैकल्पिक व्यवस्था कर नहीं पाए। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाए हाँ। और वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है। अच्छा, जैसे हर गांव में गौशालाएं बन रही हैं। अरे मिश्रा जी, बन तो रही है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ, कितनी गौ माता रखी गई, कभी जाके देखे आप? ये तो सही है, हाँ। भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ। हमने देखा कि गौशाला में गौ जो है हाँ। वो मर रहे हैं। हाँ। लेकिन जब 50 साल से हाँ। भ्रष्टाचार की नींव जमी हुई है, हाँ। तो उसे 5 साल और 10 साल में खत्म नहीं किया जा सकता है, धीरे धीरे खत्म होगा। बड़ा अच्छा बोलते हैं मिश्रा जी, किसी पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है आप? नहीं, हम प्रवक्ता तो नहीं है। हाँ। प्रवक्ता नहीं है हम। नहीं, सफेद एकदम पैंट शर्ट पहने, हमें लग रहा है कोई नेता होता हो, नहीं। युवा नेता हो भैया। नहीं, ऐसी हाँ। बात नहीं है। एक बात बताइए कि मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी कैसा चाहते हैं, कोई नया चेहरा या पुराना चेहरा? देखिए, हम तो कहेंगे पुराने ही चेहरे पे दांव लगाना ठीक है। अच्छा जी, नया चेहरा आज गांव हर ग्रामीण में, ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति नए चेहरे को नहीं जानता है। लेकिन जैसे पुराने चेहरे को हर गांव का बच्चा जानता है कि बीजेपी की वो है, सपा की वो है, और नए चेहरे को सब नहीं जानते हैं। और पुराना चेहरा जब चुनाव लड़ेगा तो 30,000 से लड़ेगा और नया चेहरा 1 से लड़ेगा। पुराने चेहरे में कौन है? एक है पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी हैं, रामू प्रियदर्शी जी हैं, यही है या कोई बाहर से लेकर के आए? नहीं, तो पहले तो आप ये बताओ, स्थानीय यहीं का चाहिए या बाहरी भी चले? नहीं, हमको स्थानीय चाहिए। अच्छा हाँ, रामू जी बहुत सोशल व्यक्ति हैं, हाँ अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन रामू जी की अब चुनाव लड़ने की आग नहीं रही। अच्छा, रामू जी 70 का रास कर चुके हैं। मतलब क्या लगता है रामू प्रियदर्शी जी अवधेश का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? नहीं, मुकाबला तो उनसे रामू जी डट के करेंगे। भाजपा मुकाबला रामू जी का मुकाबला नहीं होगा। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का होगा। अच्छा हाँ। लेकिन रामू जी का चुनाव लड़ने की शैली गलत है। ठीक है। अच्छा मिश्रा जी, चलते चलते एक बात बता दीजिए जी, क्या लोकसभा अयोध्या की करारी हार का बदला जी, मिल्कीपुर उपचुनाव में ले पाएगी भाजपा? हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी बाबा गोरखनाथ को प्रत्याशी बनाई तो करारी हार अवधेश को दिलाई जाएगी। अच्छा, बदला ले लिया जाएगा? बदला ले लिया जाएगा। लोग कह रहे हैं मिल्कीपुर नहीं बदलापुर है। बदलापुर होगा, केवल बाबा गोरखनाथ पे मोहर लगा के प्रत्याशी चयन करके जल्द भेज दें बस। अच्छा हाँ। तो और जो लोग हैं और जो टिकट मांग रहे हैं 20-22 लोग, जिनकी भैया टिकट, सुन लीजिए, आप गली चौराहे पे, कहीं भी चौराहे पे बाजार में निकल जाइए, होर्डिंग बैनर पोस्टर एकदम पटा पड़ा, वो लोग नाराज नहीं होंगे, बगावत नहीं करेंगे? जी, वो लोग लोकसभा चुनाव में कहाँ थे? अच्छा, लोकसभा का जब चुनाव चल रहा था तो वो लोग भी संविधान बचा रहे थे। हाँ। केवल मिल्कीपुर विधानसभा में अकेले बाबा गोरखनाथ हमको 2-4-6 जगह कार्यक्रम करते दिखाई पड़ी। हाँ। उन्होंने खब्बू तिवारी को बुलवाया, हाँ। राम सजोन मिश्रा के विद्यालय में, हाँ। हाँ। वहाँ कार्यक्रम खब्बू तिवारी के माध्यम से लल्लू सिंह का गोरखनाथ की अगुवाई में हुआ। हाँ। गोरखनाथ जी हमारे ग्राम सभा में कार्यक्रम किए, गोरखनाथ जी मलेथुम हमारे साथ कार्यक्रम किए। तब चंद्रकेश रावत और चंद्रभान पासवान ये लोग कहाँ थे? एक बात बताइए मिश्रा जी, योगी सरकार पे आरोप लगते हैं ब्राह्मण विरोधी हैं, जी, ब्राह्मणों का दमन हो रहा है। जी। वहाँ गोरखपुर में जो है
पूर्व विधायक की प्रतिमा लगाने के लिए जगह आवंटित नहीं हुई, बुलडोजर चलवाए, तो ऐसी छवि क्यों बनी है ब्राह्मण विरोधी की? देखिए देखिए, गलत आरोप लगता है योगी जी पे ब्राह्मण विरोधी का। हाँ, वो सर्व समाज के मुख्यमंत्री हैं अच्छा, और सर्व समाज के नेता हैं हाँ, और वो एक महंत हैं। अच्छा, उनको ये नहीं है कि हमारे 4 बच्चे हैं उनके लिए मुझे बचाना है। हाँ, हाँ। हाँ, वो जहाँ तक बात ब्राह्मण की बात आपने किया, आप हरिशंकर तिवारी की बात किया, हाँ, हाँ, वहाँ कुछ ऐसी विषम परिस्थिति रही होगी हाँ, कि उसको योगी जी को करना पड़ा होगा, क्योंकि जीएस लैंड की ज़मीन रही होगी या आबादी की ज़मीन रही होगी या कुछ रहा होगा, ठीक है, इसलिए वहाँ योगी जी ने वो किया। और ब्राह्मण विरोधी योगी जी नहीं है। अगर ब्राह्मण विरोधी योगी जी होते तो उनका प्रमुख सचिव कौन है? जो लोग कहते हैं ब्राह्मण विरोधी हैं योगी जी, उनसे ये पूछिए कि उनका प्रमुख सचिव कौन है? योगी जी का प्रमुख सचिव कौन है, आप बताइए? दुर्गा प्रसाद मिश्रा, वो ब्राह्मण से नहीं है? उनका क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं योगी जी? उनको प्रमुख सचिव पद से क्यों नहीं हटा दे रहे हैं? अच्छा मिश्रा जी, लोग कह रहे हैं कि ये जो 10 सीटों पे जी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है लोकसभा की हार के बाद में, जी जी लोग कह रहे हैं 2027 का सेमीफाइनल है, इसी उपचुनाव में तय हो जाएगा कि 2027 में बाबा दोबारा आएंगे या अखिलेश जो है आएंगे। और सुन लीजिए, अखिलेश ने भी पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी है और योगी की भी प्रतिष्ठा दांव पे है, ठीक है, और ये सेमीफाइनल के तरीके से है विधानसभा का उपचुनाव। जी जी जी। कहीं ऐसा ना हो कि योगी बाबा की विदाई का रास्ता जनता निकाल दे। योगी बाबा की विदाई 27 नहीं, हाँ, 32 तक नहीं होगी। अच्छा, हाँ, योगी बाबा अभी तो पीएम बनेंगे। भाई साहब, आप गांव गली चौराहे पे गए, किसानों की राय सुने? हाँ, लोग त्रस्त हैं भाई। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, किसानों की राय भी सुन रहा हूँ, किसानों से मिल भी रहा हूँ। हाँ। हम लोग जनसंपर्क भी कर रहे हैं। भाई साहब, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे, लोकसभा में बोले 400 आएगी और आप लोग जो है हाथ पांव धोकर घर पे सो गए, ग्राउंड पर गए नहीं। सुन लीजिए पूरा सवाल सुन लीजिए मिश्रा जी, ग्राउंड पर आप गए नहीं। जी। और जो विपक्षी हैं वो संविधान जो है बचाओ का नारा देते रहे, 8500 रुपए खटाखट जनता को जो है आश्वासन देते रहे। और लास्ट में क्या हुआ? आपका 400 का नारा, आप हारे ना, लोकसभा अयोध्या हारे ना। जी। कहीं ऐसा ना हो कि आप भाजपा कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव में भी हार जाएं। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हाँ हाँ, कि अखिलेश जी अभी 32 तक नहीं आएंगे। अच्छा, 32 तक अभी नहीं आएंगे। ये तो केवल इन्होंने पीडीए का नारा देके के संविधान बचाने का वो लेके, अब पीडीए में एक शब्द अगड़ा भी जोड़ दिया है, संविधान बचाने को हाँ। लेके ये हमको थोड़ा डाउन कर पाए यूपी में। हाँ, अगर ये संविधान की बात ना हुई होती, हमारे माननीय सांसद लल्लू सिंह संविधान के विषय में न बोले होते, हाँ। तो अयोध्या फिर लल्लू सिंह चुनाव जीतते। अच्छा, और पूरा पूर्वांचल भगवामय होता। अच्छा, मोदी जी के बाद में योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग बहुत तेज उठ रही है, क्या लगता है कि बन पाएंगे योगी जी? योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे भारत देश के। अच्छा, हाँ, पक्का है, प्रधानमंत्री उनको बनाया जाएगा। अरे इतना विरोध है भाई साहब, लोग बोलते हैं बुलडोजर चलवा देते हैं। अरे तो विरोध करने वाले विरोध करेंगे ही, विरोध करने से ही विकास होता है भैया। अच्छा, हाँ, जब आपके विरोधी नहीं रहेंगे तो आप विकास कहाँ से करेंगे? मोदी जी का भी विरोध था, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो। बिल्कुल। तो देख सकते हैं भैया, यहाँ ब्रजेश मिश्रा जी, पारा ताजपुर हरनटीनगंज में खड़ा हूँ और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हमने इनकी बेबाक राय जानी।